हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हो चुका है 23 अक्टूबर और ऐसा करते हैं 23 अक्टूबर का 24 अक्टूबर हो चुका है आज का दिन सुबह। और वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि भाई मेरा ये नया चैनल है और 1 लाख वाला चैनल मेरा डिलीट हो चुका है ऑलरेडी। फिर भी चलिए हम आते रहते हैं, भूले जाएंगे गम को। और हम बड़ी बड़ी खबरें लेकर आते रहते हैं आपके पास। हमारे चाहे मजदूर भाई हो, चाहे वो किसान भाई हो, चाहे वो महिला कर्मचारी हो, चाहे वो कोई भी हो, हर किसी को ये सारी खबरें जाननी चाहिए। खतरनाक खबरें हैं इसलिए आपको जाननी चाहिए। सरकार कभी किसी को 20,000 रुपये दे देती है, कभी कभी 50,000 दे देती है, कभी कभी 1 लाख दे देती है। सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे इस चैनल पर। तो क्या बनता है, चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोगों का। तो इसी बात पर बढ़ते हैं। चलिए बड़ी बड़ी खबर की ओर। दिल्ली में अब महिलाएं भी कर सकेंगी नाइट शिफ्ट में काम। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली सरकार ने गुरुवार को एक अधिसूचना में दुकानदारों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में महिला कर्मचारियों को उनकी अनिवार्य लिखित सहमति के साथ नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति दे दी। अधिसूचना में यह भी कहा गया कि दिल्ली दुकान प्रतिष्ठान अधिनियम के अनुसार प्रत्येक कर्मचारी को ओवर टाइम के लिए दोगुना वेतन और अधिकतम 48 घंटे प्रति सप्ताह ड्यूटी का अधिकार दिया जाएगा। दूसरी बड़ी खबर है, मलेशिया में ठेले से फ्राइड चिकन खाने गई महिला, पैक कर ले आई टंगरी कबाब। देखिए घिनौनी चीज, ये घटिया चीजें हैं। खैर, मलेशिया के मशहूर स्ट्रीट फूड हब जालन उटाओ में एक 30 वर्षीय महिला ने मैक्स राइस वेज फ्राइड चिकन का ऑर्डर दिया और घर जाकर उन्होंने जैसे ही पैकेट खोला तो चिकन के टुकड़े के बीच एक छोटा सा तला हुआ चूहा नजर आया। इसके बाद महिला को उल्टी हो गई और उसने संबंधित विभाग से इसकी शिकायत की। एमपी में गधे हो जाएंगे लोग, 94% गधे हुए गायब। आखिरकार क्या है वजह? टीआई ने पशुधन गणना के हवाले से बताया है कि मध्य प्रदेश में अब केवल 3052 गधे बच्चे हैं, जबकि 1997 में यह संख्या 49,289 की थी। एमपी के 55 जिलों में से 9 जिलों में गधे लगभग लुप्त हो गए हैं। पशु अधिकार कार्यकर्ता नरेश कैलान ने बताया कि चीन का एजियो उद्योग इस कमी का कारण हो सकता है। आगे गए, कोहली के डक पर आउट होने पर ऑनलाइन लोग अनुष्का को दे रहे गालियां। वनडे करियर में विराट कोहली के पहली बार लगातार 2 मैचों में डक पर आउट होने के बाद उनकी पत्नी और एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा को कई फैंस ऑनलाइन अपशब्द कह रहे हैं, यानी कि गालियां दे रहे हैं। कई पोस्ट के कैप्शन में कहा गया कि विराट कोहली इस असफलता के लिए अनुष्का शर्मा को जिम्मेदार मानता है। हालांकि अनुष्का के फैंस ने उनका बचाव किया है। अगली खबर है, दम घुटो हवा के बीच दिल्ली सरकार ने निकाला 15 ईयर और प्यूरीफायर का टेंडर। विपक्ष ने साधा निशाना। क्या निशाना साधा है? तो दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता की सरकार ने प्रदूषण के खराब हालातों के बीच सचिवालय में 15 ईयर प्यूरीफायर लगाने का टेंडर जारी किया है, जिसकी लागत 5 लाख होगी। इस पर कई विपक्षी दलों नेताओं ने दिल्ली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि दिल्ली सचिवालय प्रदूषण मुक्त रहेगा और दिल्ली के लोग दूषित हवा में सांस लेंगे, क्योंकि ये 5 लाख रुपया में क्या कर लोगे? 5 लाख रुपया होता क्या है भाई? चलिए, हमारा काम है खबरों को जानना। दिल्ली में अगले हफ्ते 3 दिनों में हो सकती है कृत्रिम बारिश। कैसे होगी कृत्रिम बारिश, चलिए देख लेते हैं। दिल्ली में कृत्रिम बारिश को लेकर नया अपडेट सामने आया है। रिपोर्ट्स के अनुसार क्लाउड सीडिंग के लिए इस्तेमाल होने वाला विशेष एयरक्राफ्ट कानपुर से मेरठ के लिए रवाना हो गया है। बकौल रिपोर्ट्स यह विमान मेरठ में रहेगा और परिस्थितियां अनुकूल रही तो कल से अगले 3 दिनों में कभी भी कृत्रिम वर्षा करवाई जाएगी। कृत्रिम वर्षा क्यों करवाई जाएगी? क्योंकि पोल्यूशन होगा ना भाई, पोल्यूशन हो चुका है वहां पर। देखो ये पोल्यूशन देखो यहाँ पर, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पर धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है ना, ये सारा पोल्यूशन है। तो इस पोल्यूशन को दूर करने के लिए दिस इज डूइंग। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिलियनर्स भूल जाते हैं कि जॉब से घर खर्चा चलता है। मेटा एआई में छटनी के बाद कर्मचारी कह रहे हैं। मेटा अपनी सुपर इंटेलिजेंस लैब्स एआई यूनिट में लगभग 600 लोगों की छटनी कर रही है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर इस फैसले को लेकर लोग अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। ब्लाइंड यानी कि वेरीफाइड प्रोफेशनल के लिए एक कम्युनिटी पर मेटा के कर्मचारी ने कहा, बिलियनर्स भूल जाते हैं कि लोगों का जॉब से ही घर खर्चा चलता है। सही बात है भाई, ये ही करना चाहिए। और ये नीला ड्रम वाला तो मुझे बड़ी खतरनाक लग रहा है। एक और ड्रम वाला मर्डर आप देख सकते हैं, जैसे कि शक के चक्कर में शख्स ने तमिलनाडु में 26 वर्षीय पत्नी की कर दी हत्या। तिरुवल्लूर यानी कि तमिलनाडु में 30 वर्षीय शख्स को कथित तौर पर अपनी 26 वर्षीय पत्नी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। हत्या के बाद आरोपी ने पत्नी के शव को ड्रम में भर दिया गया था और फिर एक कब्रिस्तान के पास दफना दिया था।
आरोपी ने पत्नी के अवैध संबंधों के शक में इस वारदात को अंजाम दिया है, बताइए। चलिए इसी बात पर बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। जैसे कि ईंधन भरने वाले ने मुझे आंखें मारी, राजस्थान के पेट्रोल पंप पर थप्पड़ कांड पर एसडीएम की पत्नी। भीलवाड़ा राजस्थान में पेट्रोल पंप पर एसडीएम और पेट्रोल पंप कर्मी ने एक दूसरे को थप्पड़ जड़ने का वीडियो वायरल होने के बाद अधिकारी की पत्नी का पुलिस को लिखा शिकायत। पत्नी ने कहा है कि ईंधन भरने वाले ने मेरे को आंख मारी, बोला क्या माल लग रही है। महिला ने कर्मियों पर गाली गलौज का भी आरोप लगाया। खैर बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर और ये खबर है घर बैठे आप ऐसे जमा कर सकते हैं जीवन प्रमाण पत्र। सरकार ने पेंशनों के लिए दी बड़ी राहत। सरकार ने लाइफ सर्टिफिकेट नामक एक आधार आधारित डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट शुरू की है। इसे सीनियर सिटीजन्स घर बैठे अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। इस सुविधा से उन्हें हर साल बैंक या डाकघर में लाइन में लगने की परेशानी से मुक्ति मिलेगी। यह सेवा ऑनलाइन डोर स्टॉप बैंकिंग और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के माध्यम से भी उपलब्ध है। इसी बात पर बजा दिए ताली और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।